बजट आता है तो हमें कई बार नई नई चीजें जानने को मिलती हैं। कुछ शब्द, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो बहुत ही टेक्निकल होते हैं पर उन्हें समझना ज्यादा मुश्किल नहीं होता। ऐसा ही एक शब्द है गिलोटिन। तो आइए जानते हैं कि गिलोटिन आखिर होता क्या है। बजट बनने का प्रोसीजर पार्लियामेंट से होकर पूरा होता है। इस प्रोसीजर में अलग अलग जरूरतों पर पार्लियामेंट में डिस्कशन की जाती है। एक बजट सेशन 3 पार्ट्स में पूरा होता है। फर्स्ट हाफ ऑफ सेशन प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट और डिस्कशन पर होता है। सेकंड होता है रिसेस, जिसमें स्टैंडिंग कमेटी डिफरेंट मिनिस्ट्रीज के डिमांड फॉर ग्रांट्स को एग्जामिन करती है। तीसरा होता है सेकंड हाफ ऑफ सेशन, जिसमें इन ग्रांट्स पर डिस्कशन की जाती है और वोटिंग करी जाती है। साथ ही अप्रोप्रिएशन बिल और फाइनेंस बिल पर काम किया जाता है। लोकसभा में सारी मिनिस्ट्रीज अपनी ग्रांट डिमांड्स को सामने रखती हैं, यानी कि किस मिनिस्ट्री को आने वाले बजट में कितना पैसा रिक्वायर्ड है अपने इश्यूज को सॉल्व करने के लिए, उसकी डिमांड की जाती है। साथ ही एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी दी जाती हैं कि पिछले साल में कितना काम किया गया। इन ग्रांट्स पर डिसीजन लेने के लिए एक फिक्स पीरियड ऑफ टाइम रखा जाता है, पर कई बार पॉलिटिकल इश्यूज की वजह से इस फिक्स पीरियड में ये डिस्कशन नहीं हो पाती, क्योंकि पार्लियामेंट के पास बहुत ही कम समय होता है। जब ये टाइम पीरियड खत्म हो जाता है तो स्पीकर गिलोटिन लागू कर देते हैं, जिससे जितने भी बचे हुए ग्रांट डिमांड्स होते हैं, चाहे वो डिस्कस हुए हों या नहीं, उन पर एक ही बारी में वोटिंग करी जा सके। गिलोटिन लागू होने के बाद क्या होता है? गिलोटिन लगने के बाद गवर्नमेंट अप्रोप्रिएशन बिल को फॉर्मली इंट्रोड्यूस करती है। इससे गवर्नमेंट को कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से फंड्स ड्रॉ करने का ऑथराइजेशन मिल जाता है। जैसे ही ये बिल पास होता है, वो अप्रोप्रिएशन एक्ट बन जाता है। उसके बाद फाइनेंस बिल के क्लॉजेस और टैक्स प्रपोजल्स पर डिस्कशन होती है और उसे पास किया जाता है ताकि वो फाइनेंस एक्ट बन सके। उसके बाद ही फाइनल यूनियन बजट अप्रूव होता है। अगर इन बिल्स पर वोट्स गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाती है तो उसे गवर्नमेंट के अगेंस्ट नो कॉन्फिडेंस वोट माना जाता है। इनफैक्ट अगर मनी बिल वोट आउट हो जाता है तो एक सरकार गिर भी सकती है।